हेलो प्यारे बच्चों। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जिसके बारे में आपको बेसब्री से इंतज़ार था। टीसीएस एनक्यूटी 2025 का जो फ्री टेस्ट है वो लाइव हो चुका है। ये पूल ड्राइव आपके सामने टीसीएस ने लॉन्च कर दी है। आज की पूरी इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपका ये रिजेक्शन शुरुआत से ही बन सकता है। तो इसलिए ध्यान से पहले पूरे वीडियो को समझ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले हम चलते हैं टीसीएस की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट की जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी गई है, तो आप वहां से जाके क्लिक करके डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम कैरियर वाले पोर्टल पे। मेक योर एम्बिशियस बाउंडलेस, स्टार्ट योर करियर टीसीएस एनक्यूटी क्वालिफाइंग टेस्ट। आइए चलते हैं किसके लिए यह हायरिंग की गई है। तो टीसीएस इंजीनियरिंग फ्रेशर हायरिंग फॉर द ग्रेजुएट बैच ऑफ 2025 किसके लिए की गई है। तो 2025 बैच जो स्पेशली आप पढ़ रहे हैं, इस साल आप ग्रेजुएट होंगे, उनके लिए यह हायरिंग की गई है। आइए जानते हैं इसकी जानकारी। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कब से ओपन हो रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब एंड जो डेट है वो 23 मार्च है। 23 मार्च आपके पास इसकी डेट है, तो आप ध्यान रखें। उसके बाद जो टेस्ट की डेट है वो 15 मार्च से शुरू हो जाएगी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरते रहिए, सो दैट आपका ज़्यादा जल्दी आपका स्लॉट क्रिएट हो जाए। जितने जल्दी फॉर्म भरेंगे आपका टेस्ट उतना जल्दी कंडक्ट करवा दिया जाएगा। TCS NQT follow an integrated test pattern for entry level hiring or TCS. Based on the test performance, candidate will qualify of any one of the following category. कौन कौन सी कैटेगरी में आपके पास रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। तो आपके पास मेजर जो कैटेगरी है वो है तीन। कौन कौन सी कैटेगरी है, आइए इसको लाइमलाइट में ले आते हैं। तो मेजर आपके पास जो तीन कैटेगरी है वो है प्राइम, डिजिटल और निंजा। अभी हम देखेंगे इसका कौन सी कैटेगरी में कितना पैकेज है, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कैटेगरी है वो पैकेज वाइज है। ठीक है, आगे चलते हैं कौन कौन से कैंडिडेट इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल को भर सकते हैं। तो आइए उसकी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले याद आपको ध्यान रखना है, जो भी यूनिवर्सिटी एआईसीटी यूजीसी अप्रूव्ड है, राइट, उससे यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप 2025 में पास आउट हैं, हो रहे हैं मतलब, तो आप कौन कौन है। तो बीटेक, बीई, एमटेक, एमई, एमसीए और एमएससी या फिर एमएस, ये फॉलोइंग कैटेगरी है जिसमें यदि आप क्वालिफिकेशन प्राप्त कर रहे हैं और 2025 जून तक आप यदि क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप बिल्कुल इस पर्टिकुलर फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम एप्लीकेशन प्रोसेस पे। इसकी प्रोसेस क्या होगी। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो हमेशा से टीसीएस फॉलो करता आ रहा है वही है। टीसीएस नेक्स्ट स्टेप जो पोर्टल है आपके पास टीसीएस का, उस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई फॉर द ड्राइव, ऐसा एक टैब मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें सिनारियो ए और सिनारियो बी है, रजिस्टर्ड यूजर के लिए और आपके पास जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके लिए। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो डायरेक्टली अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक कर सकते हैं। नहीं है तो आप पहले प्रोफाइल पूरी बनाइए, उसका CTDT ID जनरेट करिए पहले। ठीक है, उसके बाद आपको स्टेप 3 में सेंटर चूज करना जरूरी है। ठीक है ना, और आप 3 सेंटर चूज कर सकते हैं वाइल अप्लाइंग। ठीक है ना, फोर्थ, कंफर्म करिए स्टेटस एंड ट्रैक योर एप्लीकेशन रिकॉर्ड फॉर द स्टेटस रिफ्लेक्टेड एज अप्लाइड फॉर ड्राइव। जब आप ड्राइव के लिए अप्लाई कर देंगे तो आपका स्टेटस ये दिखना चाहिए। यदि ये दिख रहा है इसका मतलब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं फॉर्म भर के नहीं दिखा रहा हूं आपको इस वीडियो में। ठीक है ना, आपको बस ध्यान से सारी चीजें करना है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे रख देना, तो मैं उस पर रिलेटेड वीडियो आपको लाके बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपके पास है। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, जैसे आपके पास ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए।
ठीक है ना। इसका पूरा टेस्ट पैशन ऑफिशियल लैंग्वेज आपके पास जो भी है उसके उसमें डिक्लेयर होगा। टेस्ट डज नॉट सेंड एनी हायरिंग रिलेटेड कम्युनिकेशन जॉब। टेस्ट कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो हायरिंग प्रोसेस कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेगा या बताएगा नहीं कि ये चीज आपको मिली गई है। ऐसा कोई मैसेज ये लोग नहीं भेजते हैं, ठीक है। ऐसा कोई मैसेज ये लोग नहीं भेजते हैं, तो इससे अवेयर रहिए आप, ठीक है। चलिए मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है सो दैट मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है। TCS is not associated with any external agency company to conduct the interview of the any employment on its behalf। ये किसी भी तरह का बाहर की कोई एजेंसी नहीं है जिससे ये कंडक्ट कराए हायरिंग प्रोसेस, तो ऐसे फ्रॉड से आप बच के रहिए, ठीक है। डू नॉट मीटिंग द TCS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज मैंडेटरी। डू नोट, ये नोट करना है आपको कि आप जो क्राइटेरिया है वो जरूर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। वी विल रिव्यू कैंडिडेट एलिजिबिलिटी एट एवरी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस एंड इफ फाउंड द इनएलिजिबल और डिक्लेयर डिटेल आर disparate the candidate will be disqualified। आप किसी भी स्टेज में आपकी जो डिटेल है वो यदि सही नहीं पाएगी तो आप वैसे ही बाहर कर दिए जाएंगे। अच्छा, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर का यूज कर सकते हैं, ये टोल फ्री नंबर है। वैसे टोल फ्री नंबर कई बार नहीं पिक होता है, राइट, टाइम लगता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आप मेल फॉरवर्ड करिए। तो मेल फॉरवर्ड करना जरूरी है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के लिए ILP डॉट, इसको लिख लीजिए, support@tcs.com। ये आपके पास मेल आईडी है, आप इस मेल आईडी को अपने पास रख लीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें मेल रिवर्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जो ओरिजिनल डेट आपके पास सबमिशन की दे रखी है उसका विशेष तौर पे ध्यान रखना, उससे पहले सारे कारनामे आपको करना है। ये रही मोटी मोटी जानकारी वेबसाइट की। आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, राइट। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वैसे जनरली हमने आपको पहले भी बता रखा है, आपका बीटेक होना चाहिए, राइट, BE होना चाहिए, या फिर MCA के स्टूडेंट हो सकते हैं, MTech के स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर MSc के स्टूडेंट हो सकते हैं। और 2025 में आप पास आउट हैं तो ये फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक एग्रीगेट मिनिमम 60% क्राइटेरिया है, CGPA और सारी चीजें, और 10-12 डिप्लोमा या ग्रेजुएट में भी आपको 60% मार्क्स का एग्रीगेट रखना जरूरी है। मतलब ओवरऑल आपके 60% होना जरूरी है, ये बात फिक्स कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं। उसके बाद इफ सिलेक्टेड, if selected the offer will be valid only if the degree provisional degree clearly state that the clearly first class, ये फर्स्ट क्लास स्पेशली लिखा होना चाहिए। बैकलॉग की यदि हम बात करें तो बैकलॉग आपके पास नो पेंडिंग बैकलॉग कोई नहीं होना चाहिए। एक्सटेंडेड एजुकेशन गैप कितना होना चाहिए, तो नो एक्सटेंडेड एजुकेशन विल बी अलाउड। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द कोर्स इन द स्टूपिड कोर्स ड्यूरेशन। जैसे आप बीटेक 4 साल में कंप्लीट करते हैं तो आप 4 साल में ही कंप्लीट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप 5 साल लग रहे हो या 6 साल लग रहे हैं या फिर 4.5 साल लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको जितना टाइम का कोर्स है उतने टाइम में आपको कंप्लीट होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, पूरी एजुकेशन के बीच में गैप कितने साल का इसमें हो सकता है वो उन्होंने बताया है। तो 24 महीने का गैप, इसका मतलब 2 साल का बीच में ब्रेक हो सकता है। जैसे कोई बच्चा 12वीं पास करने के बाद हो सकता है IIT की तैयारी के लिए जा रहा हो, तो उसने 1 साल कॉलेज से ड्रॉप ले लिया, तो ड्रॉप मैक्सिमम 2 साल का होना चाहिए आपकी पूरी टेन्योर में। ये चीज आप इंश्योर कर लें, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। कोर्स टाइप ओनली फुल टाइप होना चाहिए, कोई भी जो डिस्टेंस लर्निंग है या पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं वो अलाउड नहीं है। ओपन स्कूलिंग, द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड देयर सेकेंडरी or the senior courses of NIOS are also eligible to apply if the graduate and postgraduate course are done at full time। जैसे मान लो आपकी 10वीं या 12वीं किसी ओपन स्कूल से आपने कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं, बाहर नहीं है आपके। लेकिन शर्त इतनी है, आपका ग्रेजुएशन कोर्स आपका फुल टाइम कोर्स होना जरूरी है, ठीक है।
वर्क एक्सपीरियंस की बात कर ले हम लोग, राइट, तो वर्क एक्सपीरियंस भी देख लीजिए। चलिए देखिए, वर्क एक्सपीरियंस, कैंडिडेट विद prior वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अप टू 2 years आर एलिजिबल टू अप्लाई, एप्लीकेबल ओनली द पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट। जो लोग पीजी कर रहे हैं उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है ना। एज कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 18 to 28, तो 18 साल से लेकर 28 साल की यदि बीच में उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है सभी को? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दे रहा हूं, आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले क्राइटेरिया पे, राइट। और अगला क्राइटेरिया हमारा है दोस्त, हायरिंग का कौन कौन सी क्राइटेरिया है जिसके बारे में आप लोगों को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें पता होगी तो हमारा एक टारगेट सेट होगा। जैसे पहली कैटेगरी है प्राइम। प्राइम जैसा कि नाम आप सभी को पता है, राइट, प्राइम मतलब सुपीरियर, राइट। तो सुपीरियर है तो भाई पैकेज भी आप देख सकते हैं, सीटीसी फॉर द यूजी कैंडिडेट बीटेक के बाद 9 लाख का पैकेज है। यदि आप पीजी के बाद भर रहे हैं तो 11.5 लाख का पैकेज है। अब आप देख लीजिए, 9 लाख का पैकेज आपको यदि चाहिए है तो प्राइम पोजीशन पे जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विद द एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड एल्गोरिथम, क्या क्या रिक्वायर्ड? exploration of the emerging tech for the industry application, integrated system design using the tech automation and robust security practices। ये मेन की पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए सिलेक्शन होगा। जॉब रोल भी आप कह सकते हैं ये क्या करने वाले हो, ठीक। चलते हैं हम अगली कैटेगरी पे। अगली कैटेगरी आपके पास है डिजिटल। आइए डिजिटल के बारे में बता देते हैं आपको। तो देखो, डिजिटल का पैकेज बात करें तो यूजी के लिए दोस्त 7 लाख का पैकेज है और यहाँ पे 7.3 लाख का पैकेज है पीजी वालों के लिए, ठीक है। इनका काम भी क्या है? प्रोजेक्ट ऑन सॉल्यूशन डेवलपमेंट इंटीग्रेशन, ड्राइव इंटरनल इनिशिएटिव फोकस ऑन द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, contribute to the TCS ventures in the pioneering new the product of development, develop tech form work and the tool for enhance the capability। थोड़ा मैच करता हूं ऊपर वाले से, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे अलग काम है, ठीक है। ये हो गई बात डिजिटल की। पैकेज हो गया हमारे पास 7 लाख का। निंजा प्रोफाइल पे चलते हैं। तो निंजा प्रोफाइल की यदि हम बात करते हैं तो निंजा प्रोफाइल पे आपके पास सीटीसी की बात करें तो 3.36 लाख पर एनम है, ऑलमोस्ट 3.25 लाख का पैकेज है। पीजी प्रोफाइल के लिए 3.5 है, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑन एप्लीकेबल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, enhance the system engineering for the better efficiency, explore the next generation technology for the innovative career path। ये कुछ मतलब आपके पास डायरेक्शन है जिसमें आपको काम करना है। तो 3 अलग अलग प्रोफाइल आपके पास, पाई प्रोफाइल है आपके पास प्राइम, दूसरा है डिजिटल और तीसरा आपके पास है बेटा निंजा प्रोफाइल, ठीक है। तीनों के अलग अलग पैकेज हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए हम जान लेते हैं जल्दी से टेस्ट पैटर्न, और ज्यादा वीडियो को और ना लंबा करते हुए अब मैं चलता हूं सीधा टेस्ट पैटर्न पे। अब जैसा कि टेस्ट पैटर्न की यदि हम बात करें, टीसीएस एनक्यूटी विल बी कंडक्टेड इन टीसीएस आयन सेंटर। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके टीसीएस आयन सेंटर पे ही एग्जाम होंगे। टीसीएस इज नॉट, TCS is an integrated test consists of 2 sections, foundation and advanced. While all the course to attempt the both section, advanced section is mandatory if you aspirants at the digital or prime। यदि आप डिजिटल और प्राइम के लिए जा रहे हैं तो आपको एडवांस सेक्शन को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा, ठीक है बच्चे। आइए टेस्ट पैटर्न पे चलते हैं, टेस्ट पैटर्न को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक लाइन और इसमें मैंने देखी, उसको पढ़ देता हूं मैं। बेस्ड ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस कैंडिडेट विल बी क्वालिफाइंग फॉर प्राइम, डिजिटल और निंजा इंटरव्यू, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनल स्कोर इन द टेस्ट, ठीक है, टेस्ट के बेसिस पे। तो आइए टेस्ट के बारे में जान लेते हैं अब सीधा सीधा, राइट। तो आइए टेस्ट क्या क्या है दोस्त, तो आइए सेक्शन देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं।
तो पहले हम चलते हैं फाउंडेशन की तरफ, ठीक है। तो फाउंडेशन में आपके पास सबसे पहले है आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी, ड्यूरेशन इन मिनट्स मतलब 25 मिनट है, वर्बल एबिलिटी 25 मिनट, रीजनिंग एबिलिटी 25 मिनट, 25 या 75, टोटल मिला के 75 मिनट का आपके पास पहला पहला सेक्शन होगा, जो कि आपके पास पार्ट 1 फाउंडेशन सेशन है। तो आपको 75 मिनट आपके यहाँ पर मिल रहे हैं, 1 घंटा 15 मिनट भी आप कह सकते हैं। तो आपका पहला ड्यूरेशन 1 घंटा 15 मिनट का होने वाला है, जिसमें इंपॉर्टेंट 3 सेक्शन है। पहली बात एप्टीट्यूड भी कह सकते हो आप इसको, एप्टी प्लस रीजनिंग और प्लस वर्बल, ये 3 सेक्शन आपके पास पूछे जाएंगे 25-25-25 मिनट। तो हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि 25-25 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने बताए नहीं है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम एडवांस पार्ट की ओर, एडवांस सेक्शन की ओर चलते हैं। तो आइए एडवांस सेक्शन में कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, तो इसी को थोड़ा सा, और एडवांस का नाम एडवांस ही होता है दोस्त, ठीक है, मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के पूछेगा। तो एडवांस्ड क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 मिनट, एडवांस कोडिंग 60 मिनट, टोटल मिला के 115 मिनट का सेक्शन, दोनों सेक्शन मिला तो भाई टोटल ड्यूरेशन 190 मिनट की है, 3 घंटे से ऊपर की, 3 घंटा 10 मिनट आप कह सकते हो, ठीक है। तो 3 घंटे 10 मिनट का एग्जाम है, 3 घंटा 10 मिनट का एग्जाम आपके पास होने जा रहा है, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन आपके पास इतनी है। तो ये रहा टेस्ट पैटर्न, क्योंकि हमें अल्टीमेटली टेस्ट पैटर्न पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन यदि अप टू द मार्क तैयारी हो जाए तो सिलेक्शन को उतनी जल्दी हो जाता है। मुझे नहीं पता कितने मिनट का वीडियो बन गया अभी तक, राइट, लेकिन जितना भी मैंने आपको बता दिया है, बाकी एफएक्यू है, बाकी और भी कुछ जानकारी यदि आपको चाहिए तो इसके एफएक्यूज आप पढ़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट एफएक्यू दिखा हुआ है, विच ईयर ऑफ द पासिंग इज बीइंग कंडक्टेड द टीसीएस एंट्री हायरिंग, राइट, तो 2025 के लिए हायरिंग हो रही है, ये सारी चीजें। व्हेन इज द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तो 23 मार्च याद रखिए। टेस्ट शेड्यूल 15 मार्च 2025 ऑनवर्ड्स, टू क्रिकेट क्रिएट द प्रोफाइल, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे दे रखी है। बाकी मुझे लगता है मैंने मैक्सिमम चीजें आपसे डिस्कस कर ली हैं, जो मुझे करना चाहिए अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, राइट, और उड़ने के लिए तैयार हो जाइए, अपनी सीट की जो पेटी है वो बांध लीजिए और उड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 3 बड़ी प्रोफाइल, 11 लाख का तक का पैकेज आपको मिल सकता है, 9 लाख तक का पैकेज मिल सकता है, राइट। आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए हो जाइए शुरू। बाकी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ, और यहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा आप किस प्रोफाइल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।